नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सिर्फ 39 सेकेंड इतना ही वक्त लगा और एक देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में धरती ने ऐसी करवट बदली कि ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एयरपोर्ट की छतें टूटकर गिर पड़ी, सड़कों पर भगदड़ मच गई। माँ बाप बच्चों को सीने से लगाकर जान बचाने के लिए भागने लगे और देखते ही देखते कई शहर मलबे की ढेर में बदल गए। 39 सेकेंड में 2 बार हिली धरती। विशेषज्ञ इसे डबल भूकंप घटना बताते हैं, डबलट भूकंप। देखिए वेनेजुएला की महातबाही की ये रिपोर्ट। 39 सेकंड में हिली धरती, मलबे में बदला शहर। वेनेजुएला में 2 महाभूकंप। 24 जून शाम सामान्य थी, लोग दफ्तरों से घर को लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजारों में रौनक थी। तभी अचानक शाम 6:04 धरती कांप उठी। पहले हल्का कंपन महसूस हुआ, फिर देखते ही देखते जमीन बेकाबू होकर हिलने लगी। भूकंप का केंद्र काराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम मोरोन क्षेत्र के पास था। झटका इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही सेकंड में दीवारों में दरारें पड़ने लगी, कांच टूटने लगे और बहुमंजिला इमारतें झूलने लगी। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। पहले झटके ने इमारतों की नींव को कमजोर कर दिया। रिक्टर स्केल पर 7.2 की तीव्रता। लोग बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि सिर्फ 39 सेकंड के बाद दूसरा झटका आया। दूसरा उससे भी शक्तिशाली 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और यही 39 सेकंड मौत का अंतर बन गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इसे दुर्लभ डबलट भूकंप कहते हैं। एक दुर्लभ स्थिति जब बेहद कम अंतराल में 2 बड़े भूकंप आते हैं। पहला झटका इमारतों को कमजोर करता है, दूसरा उन्हें पूरी तरह से गिरा देता है और वेनेजुएला में ठीक यही हुआ। राजधानी काराकस और ला गुआइरा में तबाही का भयावह मंजर दिखाई दिया। कई इमारतें धूल के गुबार के बीच भरभरा कर गिर पड़ी। सड़कों पर धूल का घना बादल छा गया। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। किसी की आंखों के सामने घर गिर गया, किसी का अपना घर मलबे के नीचे दब गया। एक चश्मदीद ने बताया, मैंने बस अपने बच्चे को पकड़ा और भागी। पीछे मुड़कर देखा तो घर ही नहीं था। काराकस के सीमोन बोलिवियार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी अफरा तफरी मच गई। टर्मिनल की छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। यात्री जान बचाने के लिए रनवे की ओर भागने लगे। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, स्कूल खाली कराए गए, पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। भूकंप के झटके के बाद कई इलाकों की बिजली गुल हो गई, मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गया, इंटरनेट की सेवाएं बाधित हो गई। हजारों लोग अपने परिजनों से संपर्क तक नहीं कर पा रहे थे। ये इलाका मलबे का शहर बन गया। रिहायशी इमारतें धराशायी हो गई, सैकड़ों घर टूट गए, हजारों लोग बेघर हो गए। कई परिवार खुले आसमान के नीचे बैठकर पूरी रात रोते रहे, क्योंकि उनके पास अपना घर बचा, न सुरक्षा का भरोसा। अस्पताल में हालात बेहद खराब हो गए। घायलों की संख्या इतनी ज्यादा कि इमरजेंसी वार्ड भर गए। कई जगह पर स्ट्रेचर कम पड़ गए। डॉक्टरों को गलियारों में मरीजों का इलाज करना पड़ा। खून की जरूरतें तेजी से बढ़ने लगी। हर तरफ सिर्फ एक आवाज थी, डॉक्टर मदद कीजिए। रेस्क्यू की टीम रात भर मलबे में जिंदगी तलाशती रही। हर पत्थर हटाते समय उम्मीद और डर साथ चल रहे थे। इसी दौरान एक ढही हुई इमारत के मलबे से 3 बच्चों को जिंदा निकाला गया। धूल से ढके चेहरे, डरी हुई आंखें, कांपते शरीर, लेकिन सांसें चल रही थीं। तबाही के बीच ये सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरा। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने ला गुआइरा को डिजास्टर जोन घोषित कर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया। राष्ट्रपति ने लोगों से लापता परिजन और क्षतिग्रस्त घरों की जानकारी वेनऐप पर देने की अपील की। हालांकि यह ऐप पहले राजनीतिक निगरानी के आरोपों को लेकर विवादों में रह चुका है। अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है, 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। लेकिन असली डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। USGS के मुताबिक 20 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि कमजोर इमारतें अभी भी गिर सकती हैं और इसी डर से हजारों लोग घरों में लौटने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। कई परिवारों ने सड़क, पार्क और कारों में रात बिताई। हल्का कंपन लोगों को फिर से दहशत में डाल रहा है। USGS मॉडल के मुताबिक मौत का आंकड़ा हजारों तक पहुंच सकता है। 10,000 से ज्यादा मौत की आशंका जताई गई है। पिछले 126 वर्ष में वेनेजुएला का ये सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है। यानी एक सदी के ज्यादा समय के बाद धरती ने ऐसी तबाही दिखाई है। इस त्रासदी के बाद दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, मैक्सिको, बोलीविया, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर सहित और राहत और बचाव के कार्य में सहयोग की पेशकश की। अमेरिका समेत कई देशों की रेस्क्यू टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने की तैयारी कर रही है। राहत सामग्री भेजी जा रही है। रेस्क्यू की टीमें तैयार हैं।
लेकिन लोगों की मदद भी शायद कम पड़ जाए, जिन्होंने सिर्फ 39 सेकंड में अपना सब कुछ खो दिया। 126 साल के बाद आया सबसे विनाशकारी महाभूकंप। 39 सेकंड के अंतराल में आए 2 महाझटके और पूरा देश दर्द में डूब गया। जहां कभी घर थे, आज वहां सिर्फ मलबा ही मलबा है। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां चीखें हैं। वेनेजुएला में अब हर गुजरता घंटा सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, मलबे के नीचे और कितनी सांसें बाकी हैं। वेनेजुएला में 126 साल के बाद इस तरह विनाशकारी भूकंप आया है। 39 सेकंड में 2 बड़े झटके महसूस किए गए और तबाही मच गई। लोग त्राही त्राही करने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी का माहौल हो गया। और ऐसे में इस भूकंप के झटके को समझने के लिए हम मौजूद हैं भारत के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, और ये कंट्रोल रूम है। यहाँ आप देखिए हर पल मॉनिटर किया जाता है कि आखिरकार वेनेजुएला में जो 7.2 और 7.8 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आया वो कितना खतरनाक रहा और उसका क्या आने वाले टाइम में भारत पर भी कोई असर पड़ेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय प्रजापति। इनसे हम बात करेंगे। संजय जी, यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर को कहूँगा कि थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं। ये जो रेड मार्क आप देख रहे हैं गोल गोल, ये वेनेजुएला है, और जो ब्लू साइन देख रहे हैं ये जो एरिया है ये आपका कैरेबियन सी है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, संजय जी को कहेंगे जूम आउट करके हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिरकार ये आप देखिए, जूम आउट करने के बाद यहाँ पर आपको कैरेबियन सी दिख रहा है। ये काराकस है जो वेनेजुएला की राजधानी है, सी से पूरा एरिया लगा हुआ है। तो ऐसे में इस तरह के जो झटके महसूस किए गए, कहा जाता है कि 1812 के आसपास या उसके करीब जो है सो बड़ा भूकंप आया था, रिएक्टर पैमाने पर बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद जो है सो 126 साल के बाद करीब जो है सो इस तरह के भूकंप महसूस किए गए हैं, लोगों ने झेला है और वहाँ पर अभी राहत बचाव कार्य जारी हैं। तो संजय जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आज जो भूकंप आया है ये भारत के टाइम के अनुसार से कितने बजे आया है और क्या स्थिति रही है? ये एक्चुअली में वेनेजुएला। और बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट। IRGC ने जारी किया है फेयर अलर्ट। बिना